संडे को 2-3 घंटे पढ़ा के चलिए बच्चों। क्या हो गया? देखो दीपक कहाँ हो, दिखाई देगा वहाँ से? देखो अमन पता, देखिए जरा, लास्ट टाइम हमने एमसी पावर बताया, एब्जॉर्सिव पावर बताया, ठीक है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रल वाला। अच्छा देखिए, अच्छा जा एक मिनट देखो, देखिए ये होता है, जैसे आपने पढ़ा एब्जॉर्सिव पावर, जब ध्यान दीजिएगा, आपने जब भी एब्जॉर्सिव पावर पढ़ा तो ए बराबर आप क्या पढ़ते हो, किसी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्सिव पावर आप ये पढ़ते हो, एब्जॉर्ब रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। दिखाई नहीं दे रहा है? एब्जॉर्सिव पावर जो है, ए का मतलब है एब्जॉर्ब्ड, ये एब्जॉर्सिव पावर है, एब्जॉर्सिव पावर, अवशोषण क्षमता। एक बार रिवाइज कर रहे हैं, कंफ्यूज हुए। एब्जॉर्सिव पावर का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एब्जॉर्ब रेडिएशन जो एब्जॉर्सिव पावर है वो किसके बराबर है? अवशोषित विकिरण एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में, ठीक है। ये हम फिर से बता दे रहे हैं, एब्जॉर्सिव पावर, एब्जॉर्सिव पावर जो है, एब्जॉर्सिव पावर ए की मतलब है एब्जॉर्ब रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। देखिए ये बॉडी है, इस पर रेडिएशंस आए, इस पे विकिरण आपतित हुए, तो एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में जो विकिरण अवशोषित होंगे और जो वो टोटल इंसिडेंट होंगे। तो मान ले रहे हैं टोटल इंसिडेंट रेडिएशन है ई, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में, और जो उसने अवशोषित किया है वो है E1, जो अवशोषित किया है वो है E1। तो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो एब्जॉर्सिव पावर ए बराबर क्या होती है? E1 अपॉन ई, ठीक है शोभित, दीपक। एब्जॉर्ब रेडिएशन अवशोषित विकिरण पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, अवशोषित विकिरण एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में, अपॉन कुल आपतित विकिरण पर यूनिट एरिया पर सेकेंड एकांक क्षेत्रफल पर एकांक। अब जब भी रेडिएशन आती हैं, ये एब्जॉर्सिव पावर से आ गया, जब भी रेडिएशन आती हैं तो वो कभी फिक्स वेवलेंथ की होती नहीं। जैसे भी ये लाइट है, अब तुम सोचो कि इसमें फिक्स वेवलेंथ तो वो हो ही नहीं सकती, उसमें बहुत बड़ी रेंज होगी, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना अल्ट्रा वायलेट रीजन या इंफ्रारेड रीजन या विजुअल रीजन, तो आप रीजन कहते हो ना, तो वो पता चला बहुत बड़ी रेंज लेके चलता है, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा। मतलब उसके पास अब जैसे लाइट आ रही है तो उसके पास पता चला 6000 का भी एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ है, 6100 का भी है, 6200 का भी, 6300 का भी, ऐसे पता चला बहुत बड़ी रेंज तक जा रहा है। वो हजारों में वेवलेंथ, हजारों से भी ज़्यादा की एक रेंज होती है, तो वो वेवलेंथ रेंज और ले लेते हैं। जैसे अब ये विजुअल लाइट है, ये 5000 से 6500 के आसपास जाती है, फिक्स हम कुछ नहीं कह सकते। ये रीजन है 5000 से 6500, इस रीजन में आप खुद सोचिए ना कि जो लाइट आती है वो उसके पास कौन कौन से कलर होते हैं? वायलेट,
जो लाइट है ये वाली, विवग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो 7 कलर में अलग अलग वेवलेंथ है, ठीक है। हर कलर में भी कई वेवलेंथ है, ये भी नहीं है कि वायलेट की एक फिक्स वेवलेंथ है, उसकी भी बड़ी रेंज है। तो तरंग दैर्ध्य की एक रेंज होती है, तरंग दैर्ध्य की एक रीजन होता है, उस रीजन में आती हैं। तो लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, या लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, जो लेना चाहो ये। तो आपका एब्जॉर्सिव पावर में हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्सिव पावर में हमने बताया, उसी को हमने ए लैम्डा से दिखा दिया, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्सिव पावर को ए लैम्डा से, और वेवलेंथ रेंज और लगा दिया, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, अवशोषित विकिरण पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा, वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, कुल आपतित विकिरण पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा, रेंज डी लैम्डा। तो रेंज और लगा देते हैं, तो जब वेवलेंथ की रेंज लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल। जब तरंग दैर्ध्य की रेंज ले लोगे तब वो हो जाएगा स्पेक्ट्रल, ठीक है, हमेशा। अब देखिए एमिसिव पावर बताया था, उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता, हिंदी मीडियम वाले हो वर्ड लिख ले मेल में, एमिसिव पावर उत्सर्जन क्षमता, E बराबर इमिटेड रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। टाइम आपने यूनिटी ले लिया और समय आपने 1 सेकेंड। एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं वो एमिसिव पावर कहलाता है। एमिसिव पावर एमिटेड, इधर आगे आ जाओ तुम, इधर से तुम्हें दिख नहीं रहा, हमें लग रहा है। तो यहाँ पर एमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय, तो ये हुई एमिसिव। तो अब जब भी हम एब्जॉर्सिव पावर की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रल की बात करेंगे, और एमिसिव पावर की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रल, और स्पेक्ट्रल में हम ये लगा दिया, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तुम लोग का छूट गया, अगले टर्न पे हम रिवाइज कर देंगे जो छूट गया है ना, अगले टर्न पे कर देंगे, नोट कर लेना, रिवाइज कर देंगे। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा में हमने क्या किया, इमिटेड रेडिएशन, रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर टाइम इनटू वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा। तरंग दैर्ध्य की सीमा और लगा देते हैं, क्योंकि रेडिएशन जब किसी बॉडी से एमिट होंगी, जैसे ये बॉडी है, इससे रेडिएशंस निकल रही हैं, तो वो हमेशा लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, फिक्स वेवलेंथ कभी हो ही नहीं सकती, तो डी लैम्डा जरूर आएगा। तो वो जो हम लोग पहले ले रहे थे वो गलत था, उसमें करेक्शन किया गया, तो जो करेक्ट चीज है वही फिर आगे बढ़ाओ, यही किया, करेक्ट चीज है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। साफ। अब आइए
अब आइए बच्चों, हाँ विजुअल लाइट होती है, विजुअल लाइट होती है, उसमें फैमिली कलर होते हैं, तो वाइट तो होता ही नहीं है, तो वाइट दिखाई कैसे देगा? नहीं, वो जो जब ये सब कलर्स मिलते हैं तो वो एक जो जनरल कलर बनता है वो वाइट ही होता है। मतलब इन सातों कलर को मिलाओगे तो फिर वाइट बनता है। मतलब वो जब कलर्स है, जैसे अब तुम्हारी ये वाइट कलर की शर्ट है, वो हमें क्यों दिख रही? क्योंकि यहाँ 7 कलर्स हैं, वो जब मिक्स हो जाते हैं तो वही कलर, और वो अलग अलग, जैसे आँख आप में चलते हो तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएट करता है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएट कर रहा है तो आपको कई कलर दिखने लगते हैं, ठीक है। तो जब वो मिक्स करते हैं तो वो एक विजिबल रीजन जाता है ना, ये। अब देखिए जरा, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी को कहते हैं कृष्ण का वस्तु। ब्लैक बॉडी का मतलब है कृष्ण का वस्तु। ब्लैक बॉडी वो बॉडी जो सभी प्रकार की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। ब्लैक बॉडी, ए बॉडी which absorb all type of radiations of whatever wavelength। एक बॉडी है जो अवशोषित करती है, ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ वाट एवर वेवलेंथ। एक बॉडी है जो अवशोषित करती है सभी प्रकार की विकिरण, चाहे जो तरंग दैर्घ्य हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? कृष्ण का वस्तु। यही तो है, कृष्ण का वस्तु कौन है? जो सभी प्रकार की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले। देखते होगे कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा, अगर आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहने गर्मियों में, जैसे ब्लैक कलर की अगर हम कोई शर्ट पहने, ब्लैक कलर का पैंट पहनना ही पड़ता है कई बार, तो आप पहनते हो तो गर्मी वहीं क्यों लगती है? क्योंकि जितनी भी हीट है वो सब खींचता रहता है, सब कलर्स की। तो ब्लैक कलर, अब जैसे धूप में निकलो तो सबसे ज़्यादा सर पे गर्मी लगती है। ब्लैक कलर के बाल हैं वो सभी प्रकार के, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर है वही ब्लैक बॉडी है। ब्लैक कलर्स की जितनी भी ब्लैक बॉडीज़ हैं वो हैं आपकी। तो वो कलर ही, जैसे आप देखते होगे रोटी बनाते तवा रखते हैं ना, वो ब्लैक कलर का लेते हैं, तो वो जितनी हीट एब्जॉर्ब करता उतना, अगर कोई और कलर की बॉडी लो तो उतना नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ वाट एवर वेवलेंथ, चाहे जो तरंग दैर्घ्य, वाट एवर का मतलब चाहे जो तरंग दैर्घ्य हो, इज नोन एज ब्लैक बॉडी। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी, कृष्ण का वस्तु। उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, कृष्ण का वस्तु। हरिओम, ऊपर कह दो काढ़ा बना दें, ठीक है। और वो छोटा वाला मोबाइल ले आना। तुम क्या पियोगे? सूप पियोगे? बोल दो सूप बनाने के लिए। इसका एग्जाम्पल, ऑल बॉडीज ऑफ ब्लैक कलर, ऑल बॉडीज ऑफ ब्लैक कलर। इसका एग्जाम्पल ऑल बॉडीज ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक काले कलर की जितनी भी बॉडीज। अब आइए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्ण का परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये अगले टर्म पे तुम लोग को 10 से 12 पढ़ाएंगे, 2 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब फ्राइडे को तो मैथ का क्लास तो अभी नहीं है शायद, सैटरडे से तो फ्राइडे 2 घंटे पढ़ा देंगे, क्योंकि लिक्विफिकेशन जो है हम इस बैच में फिर से पूरा पढ़ाएंगे, पूरा एकदम लिक्विफिकेशन। संडे तो पढ़ाएंगे ही, फ्राइडे की बात करो, टर्म की छुट्टी की बिल्कुल बात ना करो,
क्योंकि अभी तुम हमें बता दोगे कि सर हमको 15 तारीख तक कोर्स ख़त्म करा दीजिए, तो मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं जिस पे तुम्हें बैठाल के एकदम से पहुंचा देंगे। एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। और वो कोर्स भी, और 1 तारीख ये मंडे से 3rd पेपर शुरू करना है, तो ख़त्म करा दे इसको। फिर संडे तुम्हारी सीट और वो डिस्कशन लगातार चल। हाँ 4 परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये चीज़ तो सेम है कि एक बॉडी है जो सभी प्रकार की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है, वो ब्लैक बॉडी, वही परफेक्टली ब्लैक बॉडी। पर उसके लिए एब्जॉर्सिव पावर यूनिटी होता है, अवशोषण क्षमता एकांक होती है। एब्जॉर्सिव पावर, एब्जॉर्सिव पावर ए लैम्डा कहो या ए कहो, वो होता है यूनिटी। ए लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? यूनिटी। ठीक है, ये ए लैम्डा की वैल्यू यूनिटी, या ए कह दीजिए, मतलब एब्जॉर्सिव पावर यूनिटी होती है। ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ वाट एवर वेवलेंथ इज नोन एज ब्लैक बॉडी। एक बॉडी है जो अवशोषित करती है सभी प्रकार की विकिरण, चाहे जो तरंग दैर्घ्य हो वो, और उसके लिए एब्जॉर्सिव पावर क्या होता है? यूनिटी, वो है परफेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सन में जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, माना गया है सन को। प्रैक्टिकल तो कोई कर नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब भी करता है तो एमिट भी करेगा। अगर कोई बॉडी है जो सभी प्रकार की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, तभी वो सभी प्रकार की रेडिएशन एमिट करेगी। ठीक है, आप जब बहुत पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, तभी आप अच्छा पढ़ा पाओगे। चाहे आप बाद में मेहनत करो, चाहे पहले मेहनत करो, है ना। ये मतलब पढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी है ना, अच्छा पढ़ाने के लिए। ऐसे तो टाइम पास करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कोई बार टीचर है, सरकारी नौकरी पा गए, अब उनको कॉलेज जाना है और टाइम वेस्ट, ऐसा पढ़ा देना बच्चे दोबारा आए ना। ठीक है, खूब डांट देना कि दोबारा बच्चा, जैसे डीएवी में टीचर करते हैं, डीएवी है, डीवीएस है, सरकारी कॉलेजेस में आजकल यही स्थिति है। इतना डांटेंगे कि तुम खुद ही ना कहोगे पढ़ने के लिए। कितनी देर तक आएंगे? हम तो घर पे हैं, अब तैयार होंगे। आप कितनी बजे आएंगे? उतनी साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, बस फिर हम भी तैयार होने जा रहे हैं। हाँ 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 ठीक 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 ठीक, नहीं तुरंत ठीक है। ठीक 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 ठीक। देखिए जल्दी से पढ़िए। तो सन जो है, क्या कह रहे हैं? जितना आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा पढ़ा पाओगे, चाहे पढ़ने के पहले पढ़ लो चाहे बाद में पढ़ो। ठीक है टीचर, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे कोई बच्चा, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के समय पढ़ाई में इतने इस टाइप की पढ़ाई नहीं थी। 5 क्वेश्चन करने होते थे। आपके गार्जियनों ने भी पढ़ा होगा, आपके पिताजी भी पढ़े होंगे, तो उन लोगों की भी यही हुआ होगा कि 12 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से कहीं से भी 5 क्वेश्चन करने, कई बार 4 ही क्वेश्चन करने पड़ते थे। मैं 12 क्वेश्चन आए, उनमें से 4 कर दीजिए लॉन्ग में। एक पेपर है बीएससी 3rd ईयर में, जब हम पढ़ते थे तब उस समय है लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, एलपी है। उसमें 12 में से 5 आते थे मैथमेटिक्स में, और उस साल 4 ही आए। ठीक है, 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन करने, 4 कर दिए। मेरे उसमें 58 नंबर, 60 नंबर का पेपर होता था। 2 नंबर पता नहीं कहाँ कट गए, नहीं तो 60 में 58 नंबर, क्योंकि उसमें पूरे नंबर मिलते हैं। समझ रहे? तो उस समय की पढ़ाई ये थी। अब कितना पढ़ना है?
और उससे फ़ायदा भी होता है, कंपटीशन लेवल पे आप मेंटेन होते हो। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है तब उस समय 5 क्वेश्चन पढ़े, उसके अकॉर्डिंग 12, 13, 14 क्वेश्चन पढ़ लिए लॉन्ग, उन्हीं में से हो जाना है। और आपको पूरा पढ़ना है, फिर अपना IQ लेवल भी तेज करना है ना। तो आपके और उसमें बहुत पढ़ाई में अंतर है, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ाना भी है, किसी बच्चे को यहाँ टीचर बनना है, तो वो खूब पढ़ेगा, उसको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा वो बता पाएगा। वही यहाँ पर है कि जो सन है वो सभी प्रकार की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो सभी प्रकार की रेडिएशन एमिट भी कर, हर प्रकार की रेडिएशन सन से एमिट होती है। तो सन एमिट करता है ऑल प्रकार की रेडिएशन, और सन एब्जॉर्ब भी करता है सभी प्रकार की रेडिएशन। सन ऑल टाइप की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और सन ऑल टाइप की रेडिएशन एमिट करता है। सन जो है परफेक्टली, 2 बॉडीज हैं जिनको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाने का प्रयास किया गया, बन वो भी नहीं पाई। फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और दूसरी है विंस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दूसरी है विंस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कितने परसेंट की है? क्या मतलब ये ब्लैक बॉडी कितने परसेंट की है? ये 80-70% तक ही वर्क कर पाती है, 30% अभी भी नहीं। तो ये आएगी ब्लैक बॉडी में, मतलब पर माना गया, मतलब उन्होंने जो बनाया था वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह के ही बनाया है। तो अब जैसे ऑप्शन आ रहा है फेरीज ब्लैक बॉडी है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो फेरीज ब्लैक बॉडी है, पर वो पूछ दे कौन कौन सी आर्टिफिशियल परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनी है, तो फेरीज है और विंस है। विंस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, प्रयास यही किया गया, विंस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। विंस की परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और फेरी की परफेक्टली ब्लैक बॉडी। विंस परफेक्टली ब्लैक बॉडी और फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हरिओम, जरा ये शाम वाले बच्चों को फोन करके बता दो कि आज क्लास नहीं हो पाएगा। ये लोग आज नहीं, आगे तो ये सन तो बिल्कुल माना गया है, सन में कोई डाउट नहीं है, सन में कोई डाउट नहीं है। सन को तो परफेक्टली, क्योंकि वो रेडिएशन जो एमिट कर रहा है वो सभी प्रकार की कर रहा है, उससे हमको पता चल रहा है सन परफेक्टली ब्लैक। अब देखिए, आइए बच्चों, किरचॉफ्स लॉ पर आपने पढ़ा हुआ है। किरचॉफ्स लॉ बहुत आसान, किरचॉफ्स लॉ, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा बराबर कैपिटल ई लैम्डा। एमिसिव पावर, ये एमिसिव पावर है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। वो अलग है, वो 3rd पेपर में पढ़ोगे। नाम एक ही आदमी ने किया, उन्होंने रेडिएशन पे अलग किया और ये अलग किया। साइंटिस्ट एक ही है। किरचॉफ्स के ही लॉ जो दिए वो किरचॉफ ने दिए, जेएस किरचॉफ। जरा देखिए, जरा बात ना करिए। एमिसिव पावर, बॉडी का एमिसिव पावर
और उसी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है। तो ई लैम्डा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है। ए लैम्डा एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी, पावर ऑफ ए बॉडी। तो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो जो है, एमिसिव पावर है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, ये एमिसिव पावर है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात किसके बराबर है? एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है। ये एक और बात, अगर बॉडीज ले ले सेम टेम्परेचर पर, या इधर देखिए, बॉडीज वी टेकन bodies at same temperature, we taken different bodies at same temperature। हमने बॉडीज ले ली अलग अलग सेम टेम्परेचर की, तो उनके लिए ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा फॉर वन बॉडी, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा फॉर सेकेंड बॉडी, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा फॉर थर्ड बॉडी, और ये क्या होगा? एमिसिव पावर ई लैम्डा। ठीक है। मतलब अगर अलग अलग बॉडीज ले लिया तो उनके लिए भी एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो, एमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर के, एमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। अगर अलग अलग बॉडीज सेम टेम्परेचर पर ले लिया तो उनके लिए भी एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो सेम होगा। डिफरेंट बॉडीज एट सेम टेम्परेचर हैविंग द सेम रेशियो, अलग अलग बॉडीज हैं, एक बॉडी उसी टेम्परेचर, दूसरी बॉडी, फिर तीसरी बॉडी, अलग अलग बॉडीज लिया पर टेम्परेचर उनका सेम है, तो वो रेशियो क्या होगा? एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक। और देखिए स्टीफन लॉ, अब आइए स्टीफन लॉ, ये भी आप पढ़ते रहे, ये आपको ऑब्जेक्टिव मिल रही है, बिल्कुल कंफर्म ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए स्टीफन लॉ, स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ, स्टीफन का नियम क्या है? किसी ब्लैक बॉडी से, ये ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, ब्लैक बॉडी है, किसी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होती है, जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में जो रेडिएशन एमिट होती हैं, ठीक है। तो देखिए रेडिएशन एनर्जी emitted from black body, रेडिएशन एनर्जी emitted from black body, ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित होने वाली विकिरण, रेडिएशन एनर्जी emitted from black body इन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एरिया पर सेकेंड, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में, वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के अनुक्रमानुपाती, टी की पावर 4 के। ये सब अगर सब्जेक्टिव में होता तो सब बहुत टिपिकल प्रूफ है, मैक्सवेल रिलेशन से प्रूफ करने पड़ते हैं। तुम लोगों की यहीं हालत ख़राब हो जाती है, यहीं चक्कर खा के गिरने लगते हैं, वो सब फार्मूला ही तुम्हें याद करना है। ये सब बीएससी में प्रूव है, ठीक है, जो तुम्हें सिर्फ याद करने हो, जो इंटर में भी पढ़ते आए हो। तो जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या है? टी। ब्लैक बॉडी का है टेम्परेचर टी, टेम्परेचर है टी। तो जो विकिरण उत्सर्जित होंगी एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में,
उत्सर्जित विकिरण एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में और टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विकिरण रेडिएशन एनर्जी इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी इन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में उत्सर्जित होने वाली विकिरण टेम्परेचर की 4th पावर के अनुक्रमानुपाती है, टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब बराबर करोगे तो स्टीफन कांस्टेंट आता है, स्टीफन कांस्टेंट। जब बराबर करोगे तो स्टीफन कांस्टेंट आता है। E बराबर सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, सिग्मा क्या है? स्टीफन नियतांक। दिख रहा है ना बच्चों उसको? इसका नाम क्या है? निधि, निधि की नेहा, और ये शिल्पी, शिल्पी का नाम याद हो गया, ये हमारी बुआ की लड़की का भी नाम है। E बराबर सिग्मा टी की पावर 4। अब ये सिग्मा है स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट। तुम तो बहुत सीधी लग रही हो, वो तो बहुत खतरनाक लड़ाकू टाइप की है। सीधी है ये कि नहीं? सीधी है। हमारे बुआ की बेटी है, वो तो बहुत गुस्सैल टाइप की है। सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा टी की पावर 4। अब स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है, याद करिएगा। सिग्मा का मान जरा याद करना, 2 वैल्यू बताएंगे, 2 पाई की पावर 5 के की पावर 4, 2 पाई की पावर 5, 2 पाई की पावर 5 के की पावर 4, 15 सी स्क्वायर एच क्यू, 15 सी स्क्वायर एच क्यू, ये है 15 सी स्क्वायर एच क्यू। ये सिग्मा की वैल्यू याद करना आ चुका है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अमरेंद्र बताओ क्या वैल्यू है के की? ये क्या बता दिए? के की वैल्यू 1.38 इतने बार बता चुके हैं, 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट, दीपक याद हुई कि नहीं? सी की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट वही रेडिएशन की भी स्पीड है, और सी का मान है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एच प्लांक कांस्टेंट है, उसकी भी वैल्यू याद करा दें तुम्हें। एच का मान है 6.63 × 10 टू द पावर -34। अगले टर्न पे होगी, ये बोलना हरिओम, नेक्स्ट टर्न पे होगी। काढ़ा ले आइए, नेक्स्ट टर्न बोलना, कल ना बोलना, कल नहीं कल आ जाऊँ। एच प्लांक कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट, एच की वैल्यू है 6.63 × 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जरा सा और बता दें, बस अब आज इतना ही रखेंगे। अगले टर्न पे लड़ाई नहीं हो गई, वो लोग चीज़ खरीद रहे हैं। वो आ गया है ना, तो कश्मीर से नहीं आ जाते हैं वो बेचने, तो उन्हीं को डिस्काउंट में लगे हैं। जब तक डिस्काउंट ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा, ये लोग ठग लगेगा, ठग गए। अब देखिए, इसी में है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। U बराबर
एनर्जी अपॉन वैल्यू, एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट। यू का भी फार्मूला, जो इस ब्लैक बॉडी से रेडिएशन इमिट हो रही है उनकी एनर्जी डेंसिटी, यहां से जो रेडिएशन इमिट हो रही है उनकी एनर्जी डेंसिटी। यू की वैल्यू है, हरिओम नेक्स्ट टर्न बताना, नेक्स्ट टर्न। यू बराबर AT की पावर 4, याद कर लीजिए। ए है कांस्टेंट, ए है कांस्टेंट, ए है कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये हो गया। जल्दी करो। सुधीर नाम है, सुधीर साक, इनका शोभित, ये अभिषेक पांडे, प्रफुल्ल, ये इनका दिनेश, ये अमरेंद्र नाम है, दीपक और अमन प्रताप। तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पेंद्र। तुम लोग विजयनगर, तो पिताजी आके फीस जमा किए थे, वही है। चल अब देखिए, किसी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होती हैं पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, उसकी वैल्यू होती है 1/4 UC। रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर सेकेंड। रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ई की वैल्यू क्या है? 1/4 UC। ई की वैल्यू है 1/4 UC। वन बाई 4 UC, याद कर लो। 1/4 चारों तरफ फैल नहीं है, तो एमिट तो UC होती है, 1/4 टाइम लोगे तो 1/4 UC, याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट। अब जब बराबर करेंगे, जब बराबर करेंगे E बराबर 1/4 UC, तो 1/4 U का मान है 80 की पावर 4 इंटू C। 1/4 AC इंटू T की पावर 4। 1/4 AC को क्या कहते हैं? स्टीफन कांस्टेंट, सिग्मा। ये भी स्टीफन कांस्टेंट है, कांस्टेंट। सिग्मा की वैल्यू ये रख दिया। यहां तक बच्चों कर लीजिए। अब फ्राइडे को हम ये रेडिएशन फिनिश करेंगे, खत्म करा के ही तुमको छोड़ेंगे फ्राइडे को। लिक्विफिकेशन जो तुम्हारा छूट गया है, मतलब साथ में पढ़े थे, थोड़ा पढ़े हो, रिवाइज करते फिर पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले वो पॉइंट लिखा देंगे जो नहीं, मतलब आपने नहीं पढ़े, फिर रिवीजन कर देंगे पूरा। यहाँ तक बच्चों पढ़ लो, बस करो।